नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है माइंड इन रियलिटीज़ के शो में। मेरे साथ हैं पंकज जी। आइए हम आज के विषय सफलता के आसान तरीके पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, आपकी नज़र में सफलता क्या है? क्या सफलता कोई स्थिति है या एक अनुभव? मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और विजय भैया, सफलता पे आज हम जो बात करने जा रहे हैं, तो अगर आप देखें मतलब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, सफलता मतलब किसी इंसान के पास पैसे हैं तो हम उसे सफल कहते हैं। और लगभग हर दूसरा आदमी इसी तरीके से सोचता है। ठीक है। तो अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि एक इंसान पैसे हैं उसके पास, लेकिन उसके पास अच्छा शरीर नहीं है, तो क्या आप उसे सफल कहेंगे? नहीं। एक इंसान जिसके पास अच्छा शरीर है, पैसे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में वो बिल्कुल बेकार है, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं ले पाता, उसके अच्छे दोस्त नहीं बनते, और जो बनते हैं उनके साथ वो बेहतर तरीके से रह नहीं पाता, तो क्या इसे आप सफल कहेंगे? नहीं। एक इंसान जिसके पास शरीर भी है, रिश्ते भी हैं और पैसा भी है, लेकिन वो लालची है, स्वार्थी है, लगातार पैसे के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने परिवार के बारे में सोचता है, तो इसे आप सफल कहेंगे? नहीं, मानसिक रोगी है। राइट। अब जो मैंने आपको बातें बोली, क्या आपको लगता है कि समाज में जो लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं या सफलता चाहते हैं, क्या उनके पास इतनी क्लैरिटी है कि सफलता अपने आप में क्या है? है ना? देखिए, सफलता को थोड़ी देर के लिए मानिए आप, एक ये कार की तरह है। एक कार में 4 पहिए लगेंगे। ठीक है। आप उसमें 3 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, कार तो कहीं नहीं चलेगी। चलेगी भी तो रगड़ रगड़ के चलेगी, बुरा हाल हो जाएगा, और जहाँ जाना है उस कार को वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। नहीं चलेगी। तो ये जो 4 टायर है ना, इन 4 टायरों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तभी आप उसे सफलता कह सकते हैं, तब आती है कंप्लीट सफलता। अच्छा। हाँ जी। जैसे पहला टायर, मान लीजिए कि पहला टायर आपका धन हो गया, दूसरा टायर आपका शरीर हो गया, आपको स्वस्थ शरीर में आना है। तीसरा टायर हो गया कि आपकी शिक्षा, आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, समाज के बारे में पता होना चाहिए, लोगों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और चौथा चीज़ हो गया, आपको अपने दिमाग के बारे में पता होना चाहिए, वरना जो स्वार्थ होता है एक निजी जीवन में किसी इंसान के, जो गुस्सा होता है, जो लालचपन होता है, वो तभी ख़त्म होता है जब आप मानसिक स्तर पे अपने आप को सुलझा लेते हैं। है ना। मैं बहुत सारे अमीरों को पिछले 3-4 सालों से, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिल पाया या जिनके बीच में बैठ पाया, और मैं अमीरी को, सफलता को जानने की कोशिश कर रहा था कि जो सफल लोग होते हैं तो उसके पैमाने क्या हैं, क्योंकि मैं भी इस सब्जेक्ट के साथ ट्रैवल कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि सफलता हम कहते किसे हैं। अच्छा। और यकीन मानिए, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं ढूंढा जो इन 4 टायरों पे अपनी गाड़ी चला रहा हो। हाँ जी, मैं अमीर बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत बैठता हूँ, लेकिन इन 4 टायरों पे चलने वाले बहुत कम। कोई मुझे शरीर के रूप में कमज़ोर है, कोई मुझे रिश्तों में कमज़ोर दिखा, कोई मुझे गुस्से में कमज़ोर दिखा, उसको इतना गुस्सा आता है, वो इतना स्वार्थी है, और उसी गुस्से के कारण वो बार बार घर बनाता है, टांगों अपनी लात मार के तोड़ता रहता है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं उसके, मेंटल लेवल पे परेशान है ना। तो सबसे पहले, और ये सब्जेक्ट भी हम क्यों लेके आए, क्योंकि मैं समाज में, या जो बच्चे हैं या हर कोई जो भी सफलता को देख रहा है, उसको अपना विज़न बड़ा करना पड़ेगा और इसको पूरा लीजिए जीवन में। अच्छा। आप अपने दिन के 24 के 24 घंटे सफल बनाइए। सफलता इतनी मुश्किल से आपने हासिल करी, लड़ाई पता नहीं क्या क्या करके आप आगे बढ़े, और उसके बाद आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं 24 घंटे को। सही बात। देखिए, सफलता है क्या? पहली चीज़, ये क्यों एक हमें, हमारे दिमाग में ये क्यों आता है कि हमें सफल होना है? क्यों? क्योंकि इस 24 घंटे में हम पेन में हैं, रोटी के साथ, कपड़ों के साथ, शिक्षा के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, भौतिक हमारे सुख नहीं है हमारे पास, और हम देख रहे होते हैं हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। तब बनता है हमारे अंदर कारण, और उन कारणों से हम सोचने लग जाते हैं कि हमें भी सफल होना है। सही। सत्य। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें सफल तो होना है, लेकिन हमें पूरा सफल होना है, हमें 24 के 24 घंटे सफल होने हैं हमारे। सही बात है। हम ये भी तो पूछ सकते हैं अपने आप से कि जैसे हमें सफल होना क्यों है? देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कि आप भूखे हैं, तो क्या आप भूखे ही रहेंगे? आपको खाने की मांग नहीं आएगी शरीर से, राइट? तो आपके पेट में अन्न नहीं गया, खाना नहीं गया, तो आपके शरीर ने मांगना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आपकी यादें, जब आप अपने आसपास अपने से ज़्यादा बेहतरीन लोगों को देख लेते हैं, तो आपका दिमाग, जैसे पेट भूख खाना मांग रहा था, ऐसे आपका दिमाग खाना मांगने लग जाता है। सही। आपका दिमाग वो सब चीज़ मांगने लग जाएगा जो उसने देख ली अच्छी,
जो उसने सुन ली अच्छी, जो उसने हाथ लगा दी अच्छी, वो सब चीज़ वो मांगने लग जाएगा। वो भी अब भूखा हो गया यहाँ से, और तब तक भूखा रहेगा जब तक आप उसे वो दिला नहीं देंगे। हाँ जी। और एक व्यक्ति को वो कहीं भी पैदा हो, सफल तो उसको होना ही है। सही बात। एक बेहतरीन जीवन में तो उसको जाना ही है। ये भाई सारे हम एक ही स्तर पे तो नहीं जी रहे ना, नहीं, है ना। कोई बहुत बेचारा बहुत ही कठिन परिस्थिति में जी रहा है, कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में जी रहा है, लेकिन कठिन परिस्थिति में जीने वाले इंसान को भी अच्छी परिस्थिति में जीने का हक है ना। सही। हक है, बिल्कुल, जैसे आपको मुझे हक है, उनको भी है ना। उनको भी है। राइट। तो ये जिम्मेदारी तो हमें लेनी है। बस हमें ये देखना है कि क्या हम सफलता को पहचानते भी हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें पता ही नहीं सफलता क्या होती है और हम भागे जा रहे हैं। अच्छा, सफलता जैसे अभी आपने बताया कि इंसान के पास जो कमी है तो वो उसको पूरी करना चाहता है, या फिर वो अपने से बेहतर लोगों को देख रहा है तो वो बेहतर बनना चाहता है। तो इसकी कोई लिमिट है सफलता की? सफलता की लिमिट आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? आप सिर्फ पैसों के संदर्भ में कह रहे हैं? अगर मैं सिर्फ पैसे के संदर्भ में मानी जाए तो, अगर ये तो आपने बढ़िया बात कह दी। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अगर आप पैसे को सफलता कहते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कमाना कितना है, आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये बात लिख लीजिए, मानसिक स्तर पे। राइट। कभी सफल नहीं होंगे। जैसे ये कुछ ऐसा है कि आपको मैं एक रेस में भाग दूं आपको, और मैं आपको कंडीशन लगा दूं कि जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक आपको भागना है। राइट। आप रुक नहीं सकते। ठीक है। और जैसे ही आप भागना शुरू करें, मैं एंड पॉइंट हटा दूं, एंड पॉइंट है ही नहीं, और मैं रुकने भी ना दूं आपको, क्या होगा आप सर? भागता रहेगा। कैसे होंगे सफल आप? भागता हुआ इंसान सफल हो भी गया तो वो तो भाग रहा है, वो तो बैठा ही नहीं अपनी सफलता के साथ। सफल कहाँ है? राइट। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कमाना कितना है, वो क्लैरिटी नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है आपके पास, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते मेंटल लेवल पे। आप उठा के देख लीजिए, दुनिया में आप भी अमीरों को जानते होंगे। आप ऐसे अमीरों को जरूर पढ़िए जो एंड पॉइंट नहीं जानते, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीवन में कितना परेशान है। क्यों? क्योंकि आप समझिए क्यों ऐसा होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग ना कल्पना करता है। जितना ज़्यादा आप उसको बुद्धिमान बनाते चले जाएंगे, उतनी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक। और कल्पना शक्ति का एक खेल होता है सर। कल्पना शक्ति कभी भी एक जगह पे नहीं रहती। अगर मान के चलिए आपने बुद्धि बढ़ाई, अब आप दुनिया में जितने लोग थे वो 1+1 2 सोच पाते थे, आपने बुद्धि को बढ़ा लिया, अब आप 1+1 3 कर देते हैं कल्पना शक्ति से। बढ़ा लिया आपने। लेकिन जब आप 3 पे पहुंच जाएंगे तो वो 1+1 4 करने लग जाएगा दिमाग, और जब आप 4 पे पहुंच जाएंगे वो 1+1 5 करने लग जाएगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक आप जिंदा हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं आप देख पाएंगे जीवन में जब आपकी कल्पना शक्ति बंद हो जाए। और ये कल्पना शक्ति को पीछा करते रहेंगे आप। राइट। और ये कभी हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि कल्पना शक्ति हाथ में नहीं आती, क्योंकि कल्पना अपने आप में कुछ होती ही नहीं, मिथ्या है, भ्रम है। राइट। हवा को कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे हवा को? नहीं पकड़ सकते। आपका विचार एक हवा है, ये नहीं पकड़ पाएंगे आप। तो आपको इस भ्रम से बाहर आना है, पहली चीज़। और जो जीवन ऊर्जा आपको मिली है, जिससे आप सफलता हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, अपने शरीर को ध्यान रखते हैं, यही जीवन ऊर्जा है जिसकी ज़रूरत है आपको। सफल होने के बाद इसी जीवन ऊर्जा से आप अपने शरीर को बेहतर कर लेंगे, आप अपनी बुद्धिमानी को बेहतर कर लेंगे, आप शांत हो जाएंगे। सफलता है एक बेहतर परिस्थिति जहाँ पे एक इंसान बहुत सारा समय निकाल कर अपने शरीर को और अपने दिमाग को समझ सकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जैसी समस्याओं के लिए उसे रोज रोज भागना नहीं पड़ता। एक मजदूर को अगर मैं सिखाना चाहूँ कि भैया दिमाग को पढ़ ले, तो वो तो बेचारा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको तो भागना है, रोज भागना है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अमीर भी भाग रहा है, जिसके पास 100 करोड़ है वो भी भाग रहा है, जिसके पास 1000 है वो भी मैं बोलता हूँ भैया भागते क्यों? मेंटली ये जो 24 घंटे आप भागते रहते हैं, इसी 24 घंटे में तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। अपने दिमाग को समझ लिया क्या आपने? अपने गुस्से को समझ लिया आपने? अपने लालच को समझ लिया? अपने शरीर को समझ लिया? ये ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं? अच्छा, इसी में बात है। अभी हम मतलब कि मनी के बारे में बात कर रहे हैं, धन के बारे में, तो धन से ही बात करते हैं कि सफल, जैसे आपने बताया 4 टायर हैं, तो धन की बात करते हैं पहले। तो धन से सफल होने के लिए एक पर्सन को मतलब कि क्या करना चाहिए? नौकरी करनी चाहिए या कोई बिजनेस? देखिए अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये ना परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप किस परिस्थिति में पैदा हुए हैं। ठीक है। जैसे एक बच्चा गरीब घर में पैदा हो जाता है, उसने तो नहीं चुना। नहीं। एक बच्चा अमीर घर में पैदा हो जाए, उसने भी नहीं चुना। लेकिन दोनों का जीवन तो उन परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप कर रहा है।
राइट। जो अमीर घर में पैदा हुआ उसको बेहतर तरीके से एक वातावरण मिल गया जहाँ वो अपनी बुद्धि का और अपने शरीर का बेहतरीन विकास कर रहा है। ठीक है। ठीक। तो इसकी सफलता के मायने कुछ और है। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ उसकी सफलता के मायने कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है, इसका दृष्टिकोण अलग है, उसके जीवन में मांग अलग है, इसकी अलग है। करेक्ट। तो ये तो आप व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस परिस्थिति में रहता है और उसके हिसाब से वो सफलता की मांग कैसी है। राइट। है ना। ये है पहली चीज़। एक सर मैं आपको बताता हूँ, और ये देखिए ये भी बिल्कुल नई बात सुनेंगे आप। अच्छा। हाँ जी। जैसे मैं, आप मान लीजिए कि आप कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है। और अब आपको सफल होना है। ठीक। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप शहर के या देश के दुनिया के जो सफल लोग होते हैं उनके बारे में जानना शुरू करते हैं, या आपके आसपास जो सफल लोग होते हैं उनसे जाके पूछते हैं कि भैया सफलता क्या होती है। उनकी किताबें पढ़ेंगे या उनसे मिलेंगे, जो भी आप कर सकते हैं आप करेंगे। राइट। क्योंकि अब आपको सफल होना है। आप किस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, आप सफल लोगों पे विश्वास कर रहे हैं। राइट। ठीक है। अब असफल लोगों से आप कुछ नहीं सीख रहे, आप सफलता को सीखना चाहते हैं ना। आपको लगता है कि सफल आदमी सिखाएगा, असफल आदमी कुछ नहीं सिखाएगा। अब मैं आपको एक दिमाग की बात बताता हूँ कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। कोई भी सफल इंसान वो किन तौर तरीकों से सफल होता है, किन तौर तरीकों से पैसे कमाता है, वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को तो बता सकता है, आपको नहीं बताया। क्योंकि उसे डर लगता है मेंटल लेवल पे कि उसकी अमीरी कम ना हो जाए, उसकी ताकत कम ना हो जाए। दूसरा, उसको ये भी डर लगता है कि मेरे बेटे का हक ना, मेरी बेटी का हक ना छीन ले, उससे आगे ना निकल जाए। और इसको मैं आप इस तरीके से लीजिए, दुनिया में आप देख लीजिए, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, ज़्यादातर नेता का बेटा नेता बन जाता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता बन जाता है। बिल्कुल। और वो लोग पूरी दुनिया में ये सिखा रहे हैं कि सफल कैसे होना है। जब पूरी दुनिया में आप ये सिखाते हैं कि सफल कैसे होना है, तो फिर आपका बच्चा कैसे बन जाता है वहाँ पर। सही बात है। इतने सारे स्टूडेंट्स में आपको एक भी अच्छा बच्चा नहीं मिला। करेक्ट। राइट। तो आप समझिए ये हो नहीं सकता। मैं सब सफल लोगों की बात नहीं करता, कुछ अच्छे बेहतरीन भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हमारा दिमाग काम है, हम थोड़े से ना इस मामले में स्वार्थी हैं। हमें ये पता करना है कि सफल इंसान से सीखना कैसे है। सफल इंसान से आप ये सीखने जाइए ही मत कि सफल कैसे होते हैं। आप सफल इंसान से सिर्फ उसकी असफलता सीखिए। जैसे आप मान के चलिए आप सफल इंसान है और मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ कि सर मुझे ना असफलता सिखाइए, आप तो बहुत असफल हुए होंगे, आप यकीन मानिए मैं आपका फेवरेट छात्र बन जाऊंगा, फेवरेट आदमी बन जाऊंगा। क्योंकि तब आपको डर नहीं लगता मुझसे, आपको ये डर नहीं लगता कि मैं आपकी दौलत कम कर दूंगा या आपके बेटे का हक मार लूँगा। और असफलता को जैसे ही मैं आपसे बोलूँगा कि सर मुझे आपकी असफलताएं सीखनी है, तो आप खुश होकर सिखाएंगे। 100% पूरा जितना भी आप जानते हैं सब सिखा देंगे। और आपके आसपास होते हैं असफल लोग, सफलता सीखनी है तो असफल लोगों से सीखिए। क्यों? क्योंकि असफल, जैसे आप मान के चलिए अब आप असफल हैं, लेकिन असफल इंसान के पास भी थोड़ी थोड़ी सफलता होती है। राइट। थोड़ी थोड़ी सफलता उसने अनुभव करी है ना। बिल्कुल। अब अगर आप असफल इंसान से पूछेंगे कि मुझे असफलता सिखाओ, तो उसकी अहंकार को चोट पहुंचाएंगे आप। क्योंकि कोई भी इंसान जब असफल हो जाता है तो 100% स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा ब्लेम करता है कि मेरे रिश्तेदार की वजह से हुआ, या इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। कभी भी किसी इंसान से सीखना है तो उसके अहंकार को चोट मत पहुंचाइए और उसको अपना टीचर बना लीजिए, और वो आपको सिखाएगा। असफल इंसान से सफलता सीखिए, सफल इंसान से असफलता सीखिए। क्योंकि असफल इंसान बहुत हैं आपके चारों तरफ। आपको सफल बनाने में जो सबसे उपयोगी आदमी है वो असफल है। तो हमें असफल व्यक्ति से सीखना क्योंकि देखिए सफल, जैसे आप सफल हैं और मैं आपसे बोलूँ सर मुझे भी सफल बनाइए, तो आप डर जाते हैं। राइट। आपको डर लगता है कि मैं चोट पहुंचा सकता हूँ आपके करियर को या आपके बच्चे के वो करियर को। डिफेंसिव हो जाएगा। आप डिफेंसिव हो जाएंगे, आपके यहाँ चोट भी लग सकती है आपको, और मेंटल लेवल पे मुझसे दूर भागेंगे भी, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपकी असफलता सीखने जाता हूँ, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफल इंसान के आसपास ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उससे असफलता सीखने आते हैं, सब उससे सफलता सीखने आते हैं। राइट। और सफल इंसान सिर्फ उसी को प्यार करता है जो उससे असफलता सीखने आता है, क्योंकि उस पर वो भरोसा करता है, उससे उसे डर नहीं लगता। सही है ना। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करिए और इस तरीके से आप लोगों को सीखना शुरू करिए। और सर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ सफल होने का। अच्छा। हाँ, ये भी नई बात है, ये भी आपने सुनी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। और इसके कोई मायने नहीं है सर कि आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी। राइट। आप कॉलेज गए हैं नहीं गए, ओके। आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, जो शहर में अपने आप को प्रूव करने आया है, कुछ भी किसी भी तरीके से आप कहीं भी रहते हैं, और अगर आपको सफल होना है तो जो अभी मैं बात कहने वाला हूँ, अगर इस पर आपने काम कर लिया, ट्राई कर लीजिए। 1 महीना मेरी बात पे ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फ़ायदे आपको खूब मिलेंगे। ठीक।
है, यकीन हो जाएगा आपको मेरी बात पे। ठीक है। तो आपको पहले ये समझना है साइंस। जैसे आप एक बच्चा घर के अंदर रहता है, सफल होने के लिए क्या उसे घर के अंदर ही रहना है या घर के बाहर भी जाना है? बाहर भी जाना होगा। बाहर जाना है। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए सर आप दुनिया है, ठीक है, ठीक है। आप दुनिया मेरे सामने बैठे हैं और मैं सफल होने के लिए आपके पास आ गया। तो सबसे पहला जो कांटेक्ट आप मेरे से करते हैं वो करते हैं अपनी आंखों से, आंखों से। ठीक है। तो मुझे आपकी आंखों से एक यस लेनी है। अब अगर मैं बहुत हाइजीनिक हूँ, मैंने अपने शरीर का ध्यान रखा हुआ है और मैंने कपड़े बहुत सही तरीके से पहने हुए हैं जैसे मुझे पहनने चाहिए, तो मैं साफ़ सुथरा हूँ, मेरा शरीर अच्छा है और मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं। जैसे ही मैं ये इस आउटलुक में आपके सामने आ जाऊँगा, आंखों से आप यस कर देंगे, पास। अब दूसरा आपके कान, अब आपके कान ये सेकंड यस है। मुझे अपने शब्दों को मुलायम करना है, सॉफ्ट बोलना है, ऐसे शब्दों को निकाल देना है जो एक चोट पहुँचाए आपके कान को। मुझे मुलायम शब्दों के साथ आपसे बात करनी है और जैसे ही मुलायम शब्दों के साथ मैं आपसे बात करूंगा, विनम्र हो जाऊंगा, उसके बाद आपके कानों पे चोट नहीं पहुंचेगी और आपके कान खुश हो जाएंगे। ये सेकंड यस। अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं, अभी मांगा नहीं मैंने कुछ आपसे, हाँ सही बात, मांगा नहीं है ना, लेकिन मैंने आपकी आंखें और आपके कान को खुश कर दिया और मैंने कुछ बहुत बड़ा वो तो नहीं किया। मैंने तो अभी तक अपने आप को कुछ बताया नहीं कि मैंने इतनी डिग्री ली है, मेरे ये इतने डिप्लोमा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। बिल्कुल। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे, 50% आपकी सफलता उसी समय आपके पास आ जाएगी। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, इंसान दुनिया की आंख और कान की यस लेना सीखिए, ठीक है, राइट। तो ये भाषा पे काम नहीं करते लोग, भाषा को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। सर भाषा एक इतना बढ़िया हथियार है ना कि इससे आप कितनी ही दूर चले जाइए, आपके पास कितनी बुद्धि है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप भाषा का नियंत्रण जानते हैं, भाषा की इतनी बड़ी ताकत है। भाषा आपकी और मेरी नहीं होती सर, भाषा समाज की होती है, समाज की होती है, राइट। राइट। और समाज के साथ ये आपसे दुश्मनी भी ले सकते हैं और उसके दोस्त भी बन सकते हैं। ये इस पे निर्भर करता है कि आप अपनी भाषा पे काम कितना करते हैं। आज सर मैं जिन बच्चों के बीच में जाता हूँ, कॉलेज में या इधर उधर देखता हूँ, आज लोगों ने भाषा पे काम करना ही बंद कर दिया है। सही बात सर। दूसरी चीज़, अगर आप आपकी आंखें खुश नहीं है मुझे देख के, आपके कान खुश नहीं है मुझे देख के, तो मैं स्ट्रगल करूँगा दुनिया में, है ना। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे आपकी नज़र में मतलब एक सफल व्यक्ति की ये दो विशेषताएं हो सकती हैं कि एक तो सॉफ्ट स्पोकन हो, मतलब अच्छे से बात करना और हम्बल हो। हाँ जी। दूसरा कि वो अपने आप को वेल मेंटेन्ड हो और कैरी कैसे करता है, साफ सुथरा हो और स्वस्थ हो। ये दो हो सकते हैं। तो इसके अलावा, हाँ मैं वही पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा और क्या विशेषताएं हो सकती है? सर सबसे इम्पोर्टेंट अब एक और है विशेषता, आपके इतिहास के बारे में मुझे पता होना चाहिए, बस। तो मैं आपकी बातों को समझ भी सकता हूँ और मैं अपनी बातों को इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि वो आपको पसंद आ जाएंगी। जैसे मान के चलिए सर, दो लोग हैं जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक इंसान है जो आपके इतिहास को पढ़ के आया, समझ के आया, आप कहाँ पैदा हुए, आप क्या खाते हैं, कौन सा धर्म है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। दूसरा इंसान है जो आपके बारे में कुछ समझ के नहीं आया, कुछ नहीं जानता। तो कौन आदमी है जो आपका पहले दोस्त बन जाएगा? जो आपके बारे में जानता है, राइट। आप दुनिया से मांगते हैं सफलता, दुनिया को आप पढ़ते ही नहीं। आप किसी देश में तो जाएंगे, क्या उस देश के इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं जानेंगे। किसी समाज में तो रहेंगे, क्या उस समाज के इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं। भैया जब मैं आपके बारे में जानता ही कुछ नहीं, तो मैं आपको ऐसे इम्प्रेस कैसे करूँगा? राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है सर इतिहास। सफलता बहुत आसान चीज़ है और इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, अपनी भाषा का ध्यान रखना है, और जिस भी देश में है, जिस भी समाज के बीच में है, उनके इतिहास की जानकारी लेके जाइए। अगर समाज से सफलता चाहिए तो उस समाज की इतिहास पढ़िए, देश से चाहिए तो देश का इतिहास पढ़िए, और अगर दुनिया से चाहिए तो दुनिया का इतिहास पढ़िए। आपको चाहिए क्या भाई? सही। और ले लीजिए आपको जो लेना है। आपकी मेरी ज़रूरतें सर, यकीन मानिए आपकी मेरी ज़रूरतें ऐसे हैं, बस हमें लेनी नहीं आती, क्योंकि हम दुनिया की आंखों को भी परेशान करते हैं, दुनिया के कान को भी परेशान करते हैं, और दुनिया के जो उनके खुद के जो दुनिया के बिलीव्स होते हैं उनको चोट पहुंचाते हैं। तो कोई मैं आप ही के बिलीव्स को चोट पहुंचाऊं सर? हैं? मैं आप ही के जो आपके पीछे से आप इतिहास लेके आए हैं, मैं उसको चोट पहुंचाऊं, तो क्या आप मुझे पसंद करेंगे? आप मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, आप मुझे कुछ भी ऐसा नहीं देंगे जो मुझे खुश करेगा। राइट। बस ये 3 चीज़ें करनी है सर, और आप करके देख लीजिए, आप खुद व्यक्तिगत तौर पे करके देखिए, चमत्कार हो जाएगा लाइफ में। चलिए ठीक है। हाँ जी, लोग सीरियस नहीं है सर।
लोगों को समझ नहीं आता, हम्म, है ना। आप मुझे कैसे देख रहे हैं, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं, जब तक मैं इस सब्जेक्ट पे नहीं हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ, तब तक मैं आपकी अटेंशन, आपकी फ्रेंडशिप नहीं ले पाऊंगा। नहीं ले पाऊँ। और तब तो बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा अगर आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं किसी भी स्तर पे। मुझसे कमज़ोर हैं फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे ताकतवर हैं फिर मैं आपका अटेंशन नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, कई बार होता है कि इंसान जैसे सफलता के चक्कर में भागते-भागते उसके पीछे इंसान लालची हो जाता है, राइट। ठीक है? तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बहुत ख़तरनाक है। और मैंने वही कहा आपको कि सर 4 मैंने टायर बोले थे ना आपको। एक आदमी अगर गुस्से में है, स्वार्थी है, लालची है, तो उसके पास कितना ही पैसा आ जाए वो जीवन में दुखी रहेगा। क्योंकि आपको सफल शरीर से नहीं होना है, आपको सफल दिमाग से होना है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप सफलता का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और एक आदमी जो लालची है, जो स्वार्थी है, जो डरा हुआ है, वो इंसान किसी भी स्टेज में कहीं भी चला जाए, आप यूएस में रहिए, कहीं भी रहिए, आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद आप रिसर्च कर लीजिए इस पर। सफलता है मेंटल लेवल पे सुख। और मेंटल लेवल पे कैसे आएगी अगर आप लगातार लालची हैं, गुस्से में रहते हैं, परेशान करते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कई बार होता है कि जो सक्सेसफुल मतलब बनना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, तो वो क्या होता है कि सफलता के चक्कर में कई बार जो है बार-बार असफल होता है और कई बार वो डर रहता है उसको इस चीज़ का। तो इस मतलब जो असफल होने का डर है, इससे कैसे बच सकता है? सर बड़ा ही ये मेरा ना बहुत प्यारा, मुझे आपने मतलब ये प्रश्न बड़ा प्यारा लगा मुझे। क्यों? पहली बात तो सर असफलता कोई भूत नहीं होती। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ। सर एक इंसान के 2 नाम हैं और उसके 2 नाम हैं, एक असफल और एक सफल। एक्चुअली सफलता और असफलता दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। कैसे? आपको पता है सर कोई भी सफल इंसान की सबसे बेस्ट मेमोरीज कौन सी होती हैं? जहाँ वो असफल मैं बता, राइट। उसकी असफल कितनी बार वो हुआ है, वही उसकी बेस्ट मेमोरीज बनती हैं। और किसी भी सफलता का मज़ा आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास ये वाली मेमोरीज हैं, राइट। तो इतनी गोल्डन मेमोरीज को आप असफलता कह रहे हैं? यही है मज़ा जीवन का। एक बच्चा सर एक बहुत पैसे वाले के परिवार में पैदा हो गया, उसके पिताजी ने पूरा संरक्षण, पूरी उसकी सिक्योरिटी कर दी, उसको इतना सा भी इसको असफल नहीं होने दिया, ठीक है। और वो ऐसे ही बड़ा हो गया, पिताजी का पैसा भी मिल गया, ताकत भी मिल गई, सब मिल गया, वो 100 साल का जीवन जी के गया। बताइए, जीना चाहेंगे आप ऐसा जीवन? अपने बच्चे को देना चाहेंगे ऐसा जीवन? नहीं, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ वो सिर्फ शरीर है, उसके पास कोई, वो प्लास्टिक का फूल है, कभी खुशबू नहीं आएगी। राइट। सफल होने का मतलब ही यही है कि खुशबू आए, और खुशबू आती है तब जब उस सफल इंसान ने बहुत सारे असफल अनुभव किए हैं। आप गिरे हैं और फिर उठे हैं, आप गिरे हैं और फिर उठे हैं, आप गिरे हैं फिर उठे हैं, राइट। बस सफल सर। और जितनी मर्जी गलतियां करिए, गलतियों से डरिए मत, यही तो आपका यादें हैं, यही हैं आपकी मेन यादें हैं। ये उस सफल होने के बाद आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये स्टेपिंग स्टोन, बेस्ट मेमोरीज बनेंगी आपकी। राइट। बस गलती आप 2 तरीके की मत करिए। एक, कोई भी ऐसी गलती मत करिए जिससे समाज का नुकसान होता हो, और दूसरी गलती, ऐसा कोई गलती मत करिए जिससे आपका शरीर का नुकसान होता हो। बाकी तो सर गलतियां करिए, एक गलती को दोबारा मत करिए। हाँ जी, अगर एक गलती को दोबारा कर रहे हैं फिर तो आपको अपने इंटेलिजेंस पे काम करना है। गलतियां तो आप नहीं करिए, जितनी मर्जी करिए, और जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे, ये गलतियां ही तो हैं आपकी तिजोरी, आपकी बेहतरीन यादें, और तिजोरी भरी हुई होनी चाहिए यादों से, तभी मज़ा आएगा सफलता का। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कई जैसे हम लोग कई बार देखते हैं सोसाइटीज़ में या फिर हम सोशल मीडियाज़ में भी देखते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ को ले लिया जाए या फिर कोई सक्सेसफुल पीपल्स को ले लिया जाए, सब नहीं बट कुछ लोग कई बार होते हैं कि मिसबिहेव भी करते हैं, तो ऐसे में समाज में क्या असर पड़ता है? तो सर ये वैसे भी एक करंट इशू भी चल रहा है, और मैं इस चैनल के माध्यम से भी उन सारे सेलिब्रिटीज़ को या उन सारे सक्सेसफुल लोगों को जो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं, उनको बस यही कहना चाहता हूँ, और कि सफलता सर एक जिम्मेदारी है, राइट, है ना। मान के चलिए एक परिवार था, बहुत गरीब थे ना, ऊपर के भाई बहन थे, सबसे जो बड़े थे वो कामयाब हो गए, राइट, ठीक। तो जब आप कामयाब हो गए तो नीचे के जितने भी बहन भाई थे ना आपके, वो आप फॉलो कर रहे हैं आपको, वो क्योंकि वो आप जैसा बनना चाहते हैं, वो परेशान है। तो सेलिब्रिटी किसी भी घर का ना सर बड़ा है, और आप अपने छोटे को, अपने भाई बहनों को
अब वो वही करेगा जो आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। तो गलत प्रैक्टिसेस मत कराइए। हम 150 करोड़ के आसपास के देश हैं सर, और हमारे बच्चे सेलिब्रिटीज़ को तो फॉलो करते हैं। राइट। और अगर आप कुछ भी रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे उससे सामाजिक असमानता आ जाएगी, और उसकी जिम्मेदारी आप कौन लेगा फिर? राइट। राइट। तो मैं सभी सेलिब्रिटीज़ को बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शांत हो जाइए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। निजी जीवन में आप जो भी करते हैं उसको निजी रखिए, लेकिन जब आप सामाजिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो बहुत ध्यान रखिए आप। हम बहुत इमोशनल लोग हैं। अच्छा, जैसे कई बार होता है गलती हो जाती है, चाहे बाई चांस हो जाती है, तो जैसे सिर्फ सॉरी कह देना या फिर बस ऐसे ही बस कह देना कि नहीं गलती से हो गया, सिर्फ ऐसा कह देने से कुछ हो जाएगा या फिर कुछ और उपाय किए जा सकते हैं इसको, जिससे कोई भी मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट किया जा सके? सर मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाना चाहूँगा, इसी सवाल के अंदर, कि आप मुझसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि औपचारिक माफ़ी मांगना, आप कह रहे हैं कि औपचारिक मतलब कि माफ़ी वो मांगते हैं कैसे, लोग या मतलब सच में कैसे सीरियस होते हैं? मतलब जैसे कोई मिस्टेक हुई तो वो कैसे जेन्युइनली कहे दिस इज़ अ जेन्युइन मिस्टेक, कि या फिर ऐसा ना हो कि बस उसने सॉरी कह दिया बट वो सीरियस नहीं है। नहीं, देखिए, अगर आप झूठ ही बोल रहे हैं सर, तो फिर तो झूठ ही है सर, वो तो गलत है ही। लेकिन मैं आपको बोलूँ सर कि अगर माफ़ी कितना ना सर बेहतरीन चीज़ है, और ये हक है किसी भी इंसान का। हर इंसान गलती करता है, आप भी करेंगे, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं कि हमने ये गलती करी है और ईमानदारी के साथ उसके ऊपर हम माफ़ी मांगे, तो भारत इतना ताकत भी रखता है कि वो बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करता है। राइट। क्योंकि है तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन, हमारे घर के बड़े हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम। करेक्ट। सेलिब्रिटी से हम सीखते हैं, उनके पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। बिल्कुल। है ना? अगर वो ईमानदार होकर माफ़ी मांगे तो मैं नहीं समझता कि भारत का दिल बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा दिल है। बिल्कुल है सही ना? तो ये तो फिर हाँ, अगर आप झूठ बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर आप हमारे इमोशंस के साथ चीट करते हैं। बिल्कुल। और वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है। सही बात है ना? अच्छा, चल आगे बढ़ते हैं। मैं मतलब इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे कोई व्यक्ति अगर एक सक्सेसफुल फैमिली में जन्म ले रहा है तो उसको हम सक्सेसफुल कहेंगे? सर, सफलता कोई परिस्थिति नहीं है। सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप भागे, आप जीत गए और आपको मेडल मिल गया, अब आप पूरे जीवन सफल रहेंगे। सफलता एक अनुभव है। राइट। और असफलता भी एक अनुभव है। सफलता जब आप अनुभव करते हैं तो उससे आप अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं और आपके साथ जुड़े लोगों का जीवन अच्छा हो जाता है। असफलता में बस यही होता है कि आपका जीवन भी गलत होता है और आपके आसपास के लोगों का भी जीवन गलत होता है ना? तो जब हम बात करते हैं कि ये एक अनुभव है, तो अनुभव तो सर पैदा होते नहीं आते, ये तो यात्रा करनी पड़ती है। अनुभव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक इतनी उम्र में चले गए तो आप अनुभवी हो गए। उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। राइट। मैंने आपको बोला वो यात्रा करनी पड़ेगी। आपको अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा, दुनिया को समझना ही है। शिक्षा को समझिए, दुनिया को समझिए, जाइए लोगों में, बैठिए लोगों में, समाज को समझिए, परिवार को समझिए, रिश्तों को समझिए। है ना? ये सारे अनुभव करने पड़ेंगे। और फिर अपने आप को समाज में अपने आप को देखिए कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आप किसी भी परिवार में पैदा हों, लेकिन आप एक व्यक्ति तो हैं पहले। राइट। आप बेटा या कुछ भी वो बाद में है, पहले आप एक व्यक्ति हैं और आपको एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। इसकी कोई मायने नहीं है आपके पिताजी कितने अमीर हैं। क्यों अगर आप 100% जिम्मेदारी अपनी नहीं लेंगे जवान होने के बाद, यकीन मान लीजिए आप अमीरी का मज़ा ले ही नहीं सकते। राइट। क्योंकि आपकी जो बुद्धि है किसी के कब्जे में है। बिल्कुल सही। ये कुछ ऐसा तो है कि चिड़िया है लेकिन वो सोने के पिंजरे में है। तो ऐसी चिड़िया मत बनिए जो सोने के पिंजरे में चली जाए। चिड़िया आसमान में ही अच्छी लगेगी, और आसमान में आप तभी जाएंगे जब आप 100% अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप अपने परिवार का, अगर आपके माता पिता मजबूत मिले हैं आपको, उनका भी मज़ा आप तभी ले पाएंगे जब आप अपनी पहचान अपने कदमों, अपने पैरों पे बनाते हैं। करेक्ट। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मविश्वास चाहिए, जो सफल इंसान में होना चाहिए, वो पैदा ही आप तब कर पाएंगे। पिताजी की उंगली पकड़ के अगर मैंने ज़िंदगी भर चलाऊं तो फिर मेरे पिताजी से मैं आँख मिला के उनकी गलतियों पे बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। और अपने पिताजी को मैं सुधार नहीं सकता कि पिताजी आप में ये कुछ कमियां हैं, इनको ठीक कर लीजिए। आप पॉइंट नहीं कर सकते कि आप कहाँ गलत हो। यस, क्यों? जैसे पिता बेटे को ठीक करता है, वैसे ही एक बेटे का भी फर्ज है अपने पिता को भी ठीक करने का। राइट। और ऐसे बेटे ही चाहिए समाज को। क्योंकि जो बेटा अपने कामयाब बाप को ठीक नहीं कर सकता, वो बेटा समाज के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए बेटों की बात कर ली, अब लेडीज़ों की भी बात कर ली जाए। हाँ जी। तो लेडीज़ के रिलेशंस में मतलब कि हम कैसे देखते हैं सफलता और असफलता, क्या इन चीज़ों का असर उन पर भी पड़ता है? वाह सर, क्या बात है, आज बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप।
और देखिए अब औरतों को समझते हैं थोड़ा सा। इतिहास में सर हम क्या कर रहे थे औरतों के साथ? औरत को हमने या तो पिताजी ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई थी, पिताजी छोड़ते थे तो पति ले लेता था। औरत को हम पढ़ने नहीं देते थे, बाहर नहीं जाने देते थे, थोड़ा बहुत जो सिखाते थे अंदर ही सिखाते थे, इतिहास से ही था। बिल्कुल। तो जो आर्थिक रूप से संपन्न होने की जिम्मेदारी थी, है ना, वो सारी हमने आदमी पे डाली हुई थी। ठीक है, फिर हमने समाज बदला, दुनिया बदली, औरत को भी हम उसी स्तर पे लेके आए जहाँ आदमी को लेके आए। आज औरत की बुद्धि भी उतनी ही विकसित कर रहे हैं उन्हीं तौर तरीकों के साथ जैसे आदमी की कर रहे हैं आप। कोई उसमें फ़र्क नहीं। अब समाज को भी अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले समाज क्या करता था, पहले आदमी से वो बोलता था कि बेटा तेरी जिम्मेदारी है इसका ध्यान रखने की, तेरी जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान रखने की, तेरी जिम्मेदारी है ये करने की। अब उसको ये बोलना है कि 50% तेरी जिम्मेदारी है, 50 इस लड़की की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भी बौद्धिक स्तर पे तेरे लेवल पे है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आदमी पे मेंटल प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल, मेंटल प्रेशर आ जाएगा और उस प्रेशर में वो डिप्रेशन में जा सकता है। आज आप देख रहे हैं हर दूसरी या तीसरी शादी डिप्रेशन में चली जाती है। हाँ बिल्कुल। और समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आज 50-50 कर दीजिए। अगर आपने औरत को मेंटल लेवल पे वहीं उठा दिया जहां आदमी का है, तो 50-50 करिए। अब आप डिवाइड 60-40 भी कर सकते हैं। 60-40 कर दीजिए। देखिए परसेंटेज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को समझना है, क्योंकि देखिए हमारे तो दोनों बच्चे हैं, समाज के तो दोनों बच्चे हैं ना। बिल्कुल। समाज का काम तो दोनों का ध्यान रखना है ना, औरत का भी और आदमी का भी। और अगर हम समाज में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जहाँ पे आदमी किसी न किसी कारण से ज़्यादा दबाया जा रहा है, तो उसको बचाना है। औरत को तो हमने बचाया ना सर, जब भी तो उसको आज उतना ही शिक्षित कर रहे हैं जितना आदमी को। औरत के स्तर को हमने कितना बढ़ाया, उठा के देखिए। अब आज सम्मान के साथ हमारी औरतें काम कर रही हैं। इसीलिए मतलब मैं कह रहा था कि अब औरतों को और ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए। जैसे पहले मेल्स पे थी तो मेल्स डोमिनेट कर गए, वो सक्सेसफुल बने। और तो कहने का मतलब है कि आज के सिनेरियो में अगर हम फीमेल्स को और जिम्मेदारी दें ताकि वो भी अपने आप को और ज़्यादा अपलिफ्ट कर सके, तो जिससे सोसाइटी और अच्छी हो सकती है। पेरेंट्स को, अगर किसी के घर में भी लड़कियां हैं, उन पेरेंट्स को ये आज अपनी लड़कियों को इसी तरीके से डेवलप करना है। बिल्कुल। उनको जिम्मेदार बनाना है। अगर गलती से मान के चलिए सर, एक लड़की को आपने इंटेलिजेंट तो बना दिया, लेकिन उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो पुराना वाला ही रखा है कि बेटा तेरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, मेरे बाद तेरा पति लेगा। तो वो लड़की जीवन में खुश नहीं रहेगी। वो डिपेंडेंट तो है ही। हाँ, वो खुश इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उसका इंटेलिजेंस तो कभी भी उसको खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि डिपेंड किसी और पे है, फर्स्ट। दूसरा, उस आदमी के लिए भी खुश नहीं, उस आदमी पे भी प्रेशर आ गया, क्योंकि वो आदमी क्यों जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि यहाँ तो ये उतनी ही कैपेबल है जितना वो आदमी। राइट। तो वो आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए देखें आप, जितनी भी मॉडर्न कंट्रीज हैं या कह लीजिए शहरों में सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस होते हैं। हाँ, कैसे? राइट, क्योंकि जो बेटर माइंड्स हैं, अच्छे माइंड्स हैं, वो ज़्यादातर शहरों में ही आ जाते हैं। राइट। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्लैरिटी नहीं है। आज लड़की जब शादी करे ना सर, तो लड़की को शादी से पहले अपने पति को बोलना है कि मैं भी आप ही की जितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो आप कर सकते हैं। तो 50-50 की बातचीत है, बाकी आपकी श्रद्धा है। आप मेरी कितनी हेल्प करते हैं, हम प्यार में हैं। बिल्कुल। प्यार में तो मैं 100% भी जिम्मेदारी ले लूँ, लेकिन मैं आप पे फोर्स नहीं कर सकती। हाँ, सही कि आप मेरी जिम्मेदारी लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी उतनी टैलेंटेड हूँ और मैं भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के जीवन में जीना चाहती हूँ। राइट। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी। हम दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी को एंजॉय करते हैं। हम क्यों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करें? राइट, क्योंकि देखिए मेंटल लेवल पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, और किस इंसान के साथ, मान के चलिए सर कि 2 लोग हैं जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। एक इंसान है जो अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरी कर लेता है, और दूसरा इंसान है जो लगभग हर ज़रूरत के लिए आपको पकड़ता है। और ये दोनों लोग आपके साथ 50 साल तक रहेंगे या 40 साल तक रहेंगे। तो सोचिए आप पे कितना प्रेशर आने वाला है। राइट। कितना प्रेशर आ जाएगा, कितने दबाव में आ जाएंगे आप, क्योंकि आपकी निजी जीवन है, आपकी खुद की भी स्पेस चाहिए आपको। हो सकता है आप कैपेबल हैं तो कर लेंगे, लेकिन हर कोई इतना नहीं होता। हर किसी की अपनी बौद्धिक क्षमताएं हैं, अपनी सामाजिक क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमताएं हैं, कितनी सारी समस्याओं में आप। तो आज आपको ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, शादियां या किसी भी तरह की रिलेशनशिप में आप पूरे फ्री होके जाइए, किसी पे डिपेंड मत होइए, अपने पैरों पे डिपेंड होइए, चाहे लड़की है या लड़का। और एक व्यक्ति हैं आप पहले पति नहीं है या वो पहला बीवी नहीं है, आप पहले एक व्यक्ति हैं। करेक्ट। और व्यक्ति तभी खुश रहेगा मेंटल लेवल पे जब 100 की 100% जिम्मेदारी वो अपने आप उठाएगा। राइट। प्यार में आप कुछ भी करिए मेरे साथ, वो अलग मुद्दा है, मेरी जितनी मर्जी हेल्प कर दीजिए, लेकिन मैं मेंटली यहाँ से रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। जैसे अब इसी से आगे बढ़ते हैं। मेरा एक है कि हम अभी जो करंट देखते हैं एक सिनेरियो सोसाइटी में
एजुकेशन की से जुड़ा ही है कि आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन लेने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। राइट। तो मतलब ऐसा मतलब शिक्षा में ऐसी क्या कमी है जो सक्सेसफुल नहीं बना रही है? राइट। मैंने आपको सर वो आँख और कान वाली बात बोली थी, कौन से कॉलेज में सिखाया जा रहा है ये? कहीं नहीं सिखाया जा राइट। मैंने एक बात बोली थी कि जिस भी समाज में जिस भी लोगों के बीच में बैठे उनके इतिहास को पढ़ के जाए। रहा। तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस अगर आप करा देंगे बच्चे को भेज देते हैं, ये वही चीज़ होगी कि मैं आपका दोस्त तो बनना चाहता हूँ, आपसे प्यार तो लेना चाहता हूँ, ना मुझे आपकी आंखों की केयर है, ना मुझे आपके कान की परवाह है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, और ना मुझे आपके इतिहास की केयर है। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा आपसे। सिंपल सी क्लैरिटी लेके आइए, उसको उतने तरीके से माइंड को डेवलप कर दीजिए आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें एक रेंचो था, सारे बच्चे प्रेशर में थे, वो एजुकेशन का भी मज़ा कर रहा था, दोस्ती का भी मज़ा कर रहा था, शरीर का भी मज़ा कर रहा था, और जीवन में तो उसने वो आगे बढ़ाई, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आइडियल था। आपने एक चीज़ पकड़ी, वो क्यों मज़ा कर रहा था? 2 चीज़ों के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था वो, नंबरों के लिए और डिग्री के लिए। ना उसके दिमाग में नंबर थे ना डिग्री थी, वो अपने लिए पढ़ रहा था। अपने लिए आप अपने लिए पढ़िए। और पढ़ाई एक ऐसा विषय है सर, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि मरते दम तक करना है। आप कौन सी उम्र में या कौन से मोमेंट में आप ये कह देंगे कि मैं अब पढ़ना नहीं चाहता या मैं अब और बुद्धिमान नहीं होना चाहता? ये हमारी ज़रूरत है। जैसे खाना हमारी ज़रूरत है, वैसे ही बुद्धिमानी भी हमारी ज़रूरत है। राइट। शिक्षा पूरे जीवन के लिए है। राइट। लेकिन हम क्या करते हैं सर, हमारे जो बच्चे हैं वो डिग्री और नंबर पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि वो जो ट्रैवल था, 12-15 साल की शिक्षा का ट्रैवल था, उस ट्रैवल को आपने एंजॉय नहीं किया। 15 साल आपने एंजॉय नहीं किया। अब जो आदमी 15 साल तक सर बोरिंग लाइफ जिया है या स्ट्रेस में जिया है, वो 16वें साल में कैसे एक्टिवेट हो जाएगा बढ़िया लाइफ जीने के लिए? उसकी तो प्रैक्टिस हो गई है बोरिंग लाइफ जीने की। बोरिंग लाइफ वो तो फॉलो करता है डिग्री को, नंबर को। उसको पता ही नहीं है कि रोज़ जीना कैसे है, छोटे छोटे मोमेंट्स कैसे मनाने लाइफ में। राइट। आप करियर के बारे में सोचिए, लेकिन सिर्फ करियर के बारे में मत सोचिए। आप प्रेजेंट में रहिए, रियलिटीज़ को समझिए, लोगों को देखिए, लोगों को सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया के अपने आप में क्या बातें कर रही है। और छात्र का दिमाग, देखिए छात्र का दिमाग एक मान के चलिए चिड़िया है, और ये ऐसी चिड़िया है, एक बेहतरीन छात्र वही होता है जो आसमान की गहरी से गहरी, ऊपर से ऊपर इसके जितना इसकी गहराई तक नाप के आए। खुलापन होना चाहिए छात्र का दिमाग, दुनिया को समझने की भूख होनी चाहिए। मैं बहुत सारे छात्रों से मिलता हूँ सर भारत में, मैं देखता हूँ उनके अंदर भूख ही नहीं है दुनिया से मिलने की। वो संस्कृतियों से मिलना नहीं चाहते। वो पता नहीं ये सर, मैं तो कैसे हो सकता है ये? एक छात्र दुनिया से मिलना नहीं चाह रहा है, दुनिया की संस्कृति को देखना नहीं चाह रहा है, तरह तरह के कलर, तरह तरह का म्यूज़िक, तरह तरह के लोग, तरह तरह का खाना, 200 के करीब देश दुनिया में, कितना कुछ है दुनिया के पास देने के लिए, और एक छात्र की मांग ही नहीं है, उसकी मांग सिर्फ डिग्री है। तो सर ये 2 चीज़ों पे आपने काम करना है, नंबर और डिग्री। ये अलग है, ये तो जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो ये आपके पीछे पीछे आती है, आपको इसके पीछे नहीं जाना। रेंचो के पीछे पीछे गई डिग्री, बिल्कुल सही रेंचो के पीछे पीछे सब कुछ चला गया, वो तो जंगल में पता नहीं कहाँ घूम रहा था। अगर आप काबिल है ना सर, दुनिया आपके घर पे आएगी सब कुछ देने के लिए। और ये तब होता है जब आप दुनिया को समझने की ताकत दिखाते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं, उसके हिसाब से परफॉर्म करते हैं। राइट। और अगर दुनिया के हिसाब से आप परफॉर्म करेंगे, यकीन मान लीजिए दुनिया आपके पास आ जाएगी। आपकी और मेरी ज़रूरत कुछ भी नहीं है सर। हम प्यास लगती है ना सर, आपको लगती है, मुझे भी लगती है प्यास। क्या हम पूरी नदी पी सकते हैं? नहीं। राइट। नदी खुश हो जाएगी, दुनिया एक नदी की तरह है। अगर आपने नदी का आकर्षण पैदा कर दिया तो नदी आपके घर तक खुद आ जाएगी और आपकी और मेरी प्यास यूं मिटा देगी, ख़त्म कर देगी। लेकिन आप बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जब सर आप कोई टारगेट बना लेते हैं एजुकेशन में, अपने आप को आपने माना कि आप स्कूल में हैं और आपने टारगेट बना लिया कि 15 साल में मैं ये अचीव करूँगा। जब आप टारगेट बेस्ड एजुकेशन करेंगे तो आप स्वार्थी हो जाएंगे। ओके। राइट। आप सेल्फिश हो जाएंगे और रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को। आपके दिमाग के अंदर जो क्षमता होती है ना रियल लाइफ को, चीज़ों को देख के अंडरस्टैंड करने की, इंटेलिजेंस क्रिएट करने की, वो इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में टारगेट है और आप सिर्फ एक रेस में भाग रहे हैं। आप टारगेट अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन अचीव करने के बाद आपके अंदर जो रियल इंटेलिजेंस है उसकी क्वालिटी खत्म हो गई। बिल्कुल।
इसलिए आप देखेंगे वो सारे लोग जो टारगेट बेस्ड एजुकेशन करके अधिकारी बन जाते हैं या कुछ और सफलता हासिल करते हैं, उनके अंदर देखना, उनके अंदर आपको बहुत रिलेशनशिप में बहुत कमज़ोर होते हैं। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल था। जैसे अब आता है, जैसे सफलता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे एक सफल होने के लिए, जैसे कोई सी भी चीज़ हो, सफल होना किसी भी चीज़ में चाहता है, जैसे एक नौकरी लेनी है या फिर कोई अपना काम करवाना है, तो उसके लिए लोग थोड़े गलत रास्ते भी अपनाते हैं, जैसे चापलूसी करते हैं या फिर और भी घूस वगैरह देना। तो इससे समाज में क्या असर पड़ता है? और दूसरा, जो इस तरीके से सफल हो रहा है, तो उसको हम सफल कहेंगे? सर मैंने आपको फिर बोला सर कि पैसे कमाने से सफल आप होंगे ही नहीं। आपको पूरे का पूरा सफल होना है। चापलूसी करके या झूठ बोल के अगर आपने पैसे कमा भी लिए, उसका पारिवारिक जीवन खराब होने वाला है, उसका सामाजिक जीवन खराब होने वाला है, उसका शरीर खराब होने वाला है, उसका मेंटल लेवल कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, इंटेलिजेंस लेवल की कमी हमेशा रहेगी, कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा रहेगी उसके अंदर। देखिए, झूठ और सच की भी मैं आपको बात बताता हूँ। हम बड़ा इसको एक सोचते हैं ना कि सच बोलो, झूठ बोलो, लेकिन एक्चुअल में क्यों बोलो, हमारे माइंड में क्या होता है, क्या नहीं होता, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। जितना झूठ कुछ नहीं करता, झूठ आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता। आपके अंदर विचार आते हैं, ठीक, आपके अंदर मान के चलिए एक विचार आया और मेरे अंदर भी सेम विचार आया जो आपके मेरे जीवन को बेहतर कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर आप बहुत झूठ बोलते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो आपके अंदर, आपके विचारों में ताकत नहीं है कि आप उसको ज़मीन पे उतार दें, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि झूठे इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। और जो सच्चा इंसान होता है उसके अंदर उसके विचार, मेरे पास जब विचार आएगा मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राइट। सच आपको कुछ नहीं करता, सच आपको, आपके अंदर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा के रखता है, आपके आत्मसम्मान को बढ़ा के रखता है, और कठिन परिस्थितियों में भी आप अपने आप को प्रूव कर लेंगे। आप दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं उनके अंदर एक क्वालिटी आप जरूर पाएंगे कि वो थोड़े कहीं ना कहीं वो बाकी सब लोगों से ज़्यादा ईमानदार थे। और ईमानदारी दुनिया का गहना है सर, दुनिया का आकर्षण है। बिल्कुल सही। आपसे भी मैं बोलूँ सर, किस इंसान को प्यार करना चाहेंगे, एक झूठे को या सच्चे को? ऑब्वियसली जो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है, और आप ही तो दुनिया है। राइट। और मैंने आपको बोला, जैसे ही सर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी आ जाती है जहां आप दुनिया का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, आप सफल हो जाते हैं। राइट। ठीक। और ईमानदारी उसमें से एक, जैसे मैंने आपको आँख बोली, कान बोली, आपका इंटेलिजेंस, बाकी ईमानदारी ईमानदारी को मत छोड़िए आप, ईमानदार रहिए। और फिर देखिए आप, और इसमें आप, और झूठ से आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आपने कभी अनुभव खुद भी किया होगा, मैंने भी झूठ बोले हैं, आपने भी बोले होंगे, अनुभव कर लीजिए। मैं तो समझ गया था कि मेरे बहुत हाथ जल गए, अब नहीं करना, और उससे खुश हो गया। अब मेरे हाथ नहीं जलते, अब मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मुझे प्यार मिलता है मेरे घर के अंदर, घर के बाहर। आज मेरे पास बेहतरीन रिलेशनशिप्स हैं, आज मेरे अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास है। राइट। वो आया मेरे सच बोलने से। लेकिन इस सच तक पहुँचने के लिए मेरे को झूठों से हाथ जलाना पड़े, हर किसी ने जलाए हैं, लेकिन सच बोलिए। राइट। और फिर सच की ताकत देख लीजिए आप। जैसे कि मेरा एक आखिरी सवाल था कि क्या सफलता इंसान को मानसिक रोगी बनाती है? अगर अधूरी है तो अच्छा, सही है, अच्छा भी है। अगर पूरी है तो कभी भी नहीं बनाएगी। देखिए, सफलता कैसे मानसिक रोगी बना देगी? लेकिन ये दुर्भाग्य है दुनिया का कि बहुत कम ही ऐसे सफल लोग हैं जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं। ज़्यादातर सफल लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। करेक्ट। और सर, किसी भी सफल इंसान को समझना है ना, तो उनकी मौत को आप पढ़िए कि जब देखिए, आदमी पूरा झूठा क्यों ना हो, पूरे जीवन झूठ क्यों ना बोला हो, लेकिन मौत जब जीवन के सामने आ जाएगी ना आपके, तो उस समय आपके अंदर बहुत दिलेरी आ जाएगी, आप सच बोलेंगे। अब क्या खोएगा? अमीर आदमी जब मरता है तो आप देखेंगे ज़्यादातर, या तो वो ये कहता हुआ मरता है कि यार मैंने अपने शरीर को समझा ही नहीं, या वो ये कहते हुए मरता है यार मैंने अपने रिश्तों को टाइम नहीं दिया। मैंने कहा ना, वो सफलता तो भोग रहा था, लेकिन जो कार थी ना उसमें सिर्फ एक ही टायर था, वो 3 टायर थे ही नहीं। मरते वक्त उसे याद आया कि यार ये 3 टायर भी लगाने थे वक्त रहते। बिल्कुल। है ना? तो अगर आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मरते वक्त भी आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं, आपकी वो जो यात्रा है, और सफल, आप एक बार जब सफल होते हैं तो आप लगातार फिर जीवन में सफल ही रहें। ऐसा ना हो जाए कि जिगजैग करते हैं। और जीवन में जब एक बार सफल एक बार हो गए और उसके बाद लगातार आप अब पूरे जीवन सफल रहेंगे, उसका एक ही तरीका है कि आपको चारों टायरों पर रहना है ना? आपको अपने मेंटल लेवल को भी समझना है, अपने गुस्से को, अपने स्वार्थ को, है ना, अपने जितने भी डर को, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, है ना,
और इस पे काम करिए और लोगों के इतिहास के बारे में, दुनिया के इतिहास के बारे में चिंतित होइए, राइट उनके इतिहास को समझिए, राइट। है ना। और थोड़े भावुक होइए भाई, सफल लोग भावुक नहीं होते, मुझे तो यहाँ बड़ी ताज्जुब है। हाँ, उनको ये किस तो चीज़ है। की कमी है इतना। और एक बड़ी मज़े की बात है सर, गरीब बेचारा कहता है कि मेरे पास रिश्ते नहीं है, समझ में आता है। अमीर कह रहे हैं आजकल की रिश्ते नहीं है, वो भी 150 करोड़ की आबादी में। अरे सर, यहाँ तो आप किसी को चाय पिला दो तो आदमी आपका दोस्त बन जाता दोस्त है। बन जाता है। बताइए, मैं तो ये समझ में से बाहर है मेरे को ये सफलता यहाँ इन भारत में सफल। और एक और आपने देखा होगा कि हमारे जो सफल लोग हैं वो जब सफल हो जाते हैं तो वो विदेशों में चले जाते हैं। सर, सफल होने के बाद भारत सबसे बेहतरीन देश है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सफल होने के बाद आपको अब पैसा नहीं चाहिए, आपको रिश्ते चाहिए, प्यार चाहिए, ईमानदारी चाहिए, भाई बहन चाहिए आसपास। और भारत तो भरा पड़ा है, आप उनका हाथ बढ़ाइए और देखिए, और आप तो सफल हैं सर। आप अगर आपने अपने अनुभव या अपनी कोई भी सर्विस मुझे दे दी और उसके बदले में अगर मेरा प्यार मिल गया, मेरे बच्चों का मान सम्मान मिल गया, तो ये कितना खुश करेगा मेंटल लेवल पे आपको। और आपके बच्चों को कितनी खुशी मिलेगी इससे कि मेरे पिताजी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर सकते थे आप। नहीं, कई बार जैसे अभी आपने बताया, जैसे सफल लोग बाहर चले जाते हैं जैसे, और वो जो मैं देखता हूँ वो उनका कहना ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको वो सारी सुविधाएं नहीं दे रही हैं जो उनको चाहिए, जो विदेशों में है, अच्छी सड़कें या जो भी है, तो वो बाहर चले जा रहे हैं। मेरा एक इस पे ये ऐसा ही ये सवाल है कि वो खुद तो सक्सेसफुल है, वो तो खुद मतलब कि सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो वो यहाँ रहकर भी वो चीज़ कर सकते हैं ना। और वो जब पैसे वाले हैं या फिर उनको आइडिया है, इतनी समझ है, तो वो जो उनके पास है वो साधन वो यहाँ क्यों नहीं क्रिएट करते? सर, ये तो देखिए उनकी अपनी सोच है, हर इंसान की अपनी सोच है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आपसे लेते हैं, क्या आपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य देखा कि जहाँ पे एक आदमी किसी गरीबों को खाना खिला रहा था या शिक्षित कर रहा था या कुछ बेहतरीन काम कर रहा था समाज के कमज़ोर लोगों को? क्या आपने कभी देखा कि कोई नेता या कोई अभिनेता या कोई भी ताकतवर आदमी उसको मार रहा है या डांट रहा है या भगा रहा है वहाँ से? कभी देखा अपने जीवन में ऐसा होते हुए कि एक आदमी लोगों की सेवा कर रहा है और लोग भगा रहे हैं उसको वहाँ से? नहीं, कभी होता ही नहीं ऐसा, नहीं होता, होगा ही नहीं। बिल्कुल। दुनिया में नेता के पास दिल नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं। अधिकारी के पास दिल नहीं है, बच्चे नहीं हैं, सब जानते हैं वो। लेकिन नेता और अधिकारी इतने ज़्यादा समाज को समझ चुके होते हैं कि उन्हें झूठ का पता चल जाता है। राइट। आप अगर ईमानदार हैं ना सर, तो यकीन मान लीजिए नेता और अभिनेता या अधिकारी ये सारे आपके भाई बहन हैं, ये आपकी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। ईमानदार की सपोर्ट तो सब करेंगे सर, कौन नहीं करेगा। इनके भी परिवार है, इनके भी भाई बहन, इनके भी बच्चे हैं, और ये भी तो यही काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हमने अपने दृष्टिकोण बदल रखे हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ इस तरीके से काम नहीं चलता। आप ईमानदार होकर आ जाइए सर, और आप कहीं से भी शुरू हो जाइए, और फिर देखिए यही नेता आपके साथ ना खड़े हो जाए जो मर्जी कहिए, यही अधिकारी आपके साथ ना खड़े हो जाए जो मर्जी कहिए, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। ताकतवर बनेंगे, आपको ताकत देंगे ये लोग। लेकिन अगर अंदर से बेईमानी लेके आएंगे ना, फिर ये समझ लेंगे बहुत स्मार्ट है ये आप मेरे 10 से रोड डील करते हैं। सही। अच्छा, एक सफल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी क्या हो सकती है? धन हो सकता है, या ऑनेस्टी, या फिर हेल्थ, या जो भी आपने चार्ट बताए उसमें से किस चीज़ को सबसे ऊपर रखना चाहिए? सर, मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटी, मानवता। करेक्ट। हाँ जी। और अगर इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी है, मानवता है ना, तो मैं समझता हूँ ये वरदान है किसी भी देश के लिए। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भारत के अंदर भी और भारत के बाहर बहुत सारे देश हैं, और मुझे लगता है कि सर इससे बड़ी क्वालिटी कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं अगर मानवता नहीं है आपके पास, है ना। राइट। तो ये होना ज़रूरी सर। तो ये थी हमारी आज की चर्चा सफलता के आसान तरीकों पे। और अगर आपको यह विषय पसंद आ रहा है और इससे जुड़े कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे शो माइंड इन रियलिटीज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हमें सुनने के लिए धन्यवाद जी।